आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की अपनी कौन सी भाषा है और उस भाषा को हम आम इंसान कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हाँ, हमारे पास ऐसी भाषा है जो ब्रह्मांड की भाषा को समझ सकती है और जान भी सकती है, और इससे हम अपने जीवन में लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी भाषा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की असली भाषा है मैथमेटिक्स यानी गणित, और दूसरी भाषा है साउंड एंड वाइब्रेशन यानी कि ध्वनि और कंपन। दोस्तों, वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड की हर चीज, ग्रहों की गति, प्रकाश की चाल, गुरुत्वाकर्षण, सब गणितीय सूत्रों में लिखी जा सकती है। उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने कहा था, गॉड डज नॉट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स, यानी कि प्रकृति ब्रह्मांड को जुआ खेल की तरह नहीं चलाती जहां सब कुछ किस्मत पर हो। यहां हर चीज के पीछे एक ठोस निश्चित कारण और नियम होता है, यानी कि ब्रह्मांड एक गणितीय और लॉजिकल प्रणाली से चलता है। दूसरा, क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर वस्तु एक कंपन है। इसका मतलब ब्रह्मांड संगीत की तरह गूंज रहा है, लेकिन उस संगीत को समझने के लिए हमें एक खास माध्यम चाहिए। कहते हैं भाषा सिर्फ संवाद का जरिया होती है। अब सवाल उठता है कि क्या मानव जाति के पास ऐसी कोई भाषा है जो इन कंपन और इन गणितीय संरचनाओं को डिकोड कर सके? तो इसका उत्तर है हाँ, और वो है संस्कृत। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम संक्षेप में संस्कृत के बारे में समझ लेते हैं कि संस्कृत शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सम मतलब संपूर्ण, कृत मतलब करना, अर्थात क्या हुआ। संस्कृत वह भाषा जो पूरी तरह से परिष्कृत, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से रची गई हो। यह कोई अपभ्रंश या विकसित होती भाषा नहीं है, बल्कि एक पूर्व निर्मित और सिद्ध भाषा है जिसे ज्ञान, उच्चारण, व्याकरण और ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों पर रचा गया है। अब हम समझते हैं संस्कृत की उत्पत्ति कैसे हुई। भारतीय ग्रंथों के अनुसार संस्कृत कोई मानवीय भाषा नहीं, बल्कि देववाणी है, मतलब ईश्वरीय भाषा है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने ग्रंथों यानी वेदों की भाषा है, क्योंकि वे देवताओं द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान का संग्रह है और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जिसका श्रेय ऋषि वेद व्यास को दिया जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड के गणित में संस्कृत की भूमिका क्या है। 1985 में नासा, जो एक अमेरिकी सरकारी एजेंसी है, इसी से जुड़े रिक ब्रिग्स नामक वैज्ञानिक ने एक शोध पत्र में लिखा कि संस्कृत एक अत्यंत वैज्ञानिक और प्रिसाइज भाषा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्रामेटिकली परफेक्ट है, जिसका व्याकरण इतना परिपूर्ण है कि किसी भी वाक्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसीलिए नासा ने इसे द मोस्ट साइंटिफिक एंड प्रिसाइज लैंग्वेज माना है। मतलब ये कि अगर कंप्यूटर को इंसान से बात करनी है तो संस्कृत सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। और ये बात सिर्फ वैज्ञानिक नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही वेद, उपनिषद, पुराण जैसे गूढ़ और रहस्यपूर्ण ज्ञान को संस्कृत के शब्दों में बांध दिया था। और इसी संस्कृत को 2500 साल पहले पाणिनि ने एक गणितीय सिस्टम में ढाल दिया था। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणाचार्य हैं।
इनके व्याकरण का नाम है अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय और हर अध्याय में 4 पाद हैं और लगभग 4000 सूत्रों में पूरे लैंग्वेज स्ट्रक्चर का नियम है। ये भाषा इतनी एडवांस है कि जहां दुनिया भर के कंप्यूटर कोड अंग्रेजी में गड़बड़ करते हैं, वहीं संस्कृत एकदम साफ सुथरी लगती है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारे स्कूल में संस्कृत सिर्फ होती थी, रामः गच्छति, मतलब हमें सिर्फ पढ़ाया गया, हमें समझाया नहीं कि असल में संस्कृत का महत्व क्या है। साथियों, अब हम समझते हैं कि संस्कृत और ब्रह्मांड की ध्वनि में क्या संबंध है। वो भाषा जो सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। हर भाषा में शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत में शब्द नहीं, शक्ति होती है। यह भाषा ध्वनि के सिद्धांत पर बनी है, जिसकी ध्वनि से ब्रह्मांड तक हिल उठता था और जिसके मंत्रों की ध्वनि से हवन कुंड में अग्नि तक लहर उठती है। हर अक्षर, हर स्वर हमारे शरीर के 7 चक्रों में किसी न किसी चक्र को स्पर्श करता है। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ मंत्र नहीं, एक ध्वनि चिकित्सा है। आज विज्ञान कहता है साउंड फ्रीक्वेंसी से स्ट्रेस, डिप्रेशन और शरीर की बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ऋषि भी जानते थे कि ध्वनि से ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन संस्कृत में शब्दों की रचना सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, ध्वनि और प्रभाव के लिए होती थी। इसीलिए वेदों के मंत्रों को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उन्हें गाया जाता है, संपदित किया जाता है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, यह एक कोइंसिडेंस है? नहीं, यह साउंड साइंस है, क्योंकि संस्कृत इसी सिद्धांत पर बनी है और हमने क्या किया, बस उसे एक पंडितों की भाषा समझकर किनारे कर दिया। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि संस्कृत और ब्रह्मांडीय तरंगों का क्या संबंध है, लेकिन पहले ब्रह्मांड की तरंग क्या होती है उसे समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता। हर चीज, चाहे वो तारा हो, ग्रह हो, लाइट, साउंड या हमारा शरीर, कुछ न कुछ कंपन कर रहा होता है। ओम, जो कि संस्कृत का मूल है, ओम को भी कई वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का प्राकृतिक कंपन कहा है। नासा ने भी बताया था कि सूर्य से निकलने वाली ध्वनि ओम जैसी तरंग उत्पन्न करती है। इसीलिए यह ध्वनि और कंपन आधारित एक विज्ञान भी है। जैसे आ, उ और मा, ये मिलकर ओम बनाते हैं, जिसका कंपन ब्रह्मांड के मूल कंपन से मेल खाता है। इसीलिए यह ओम कोई शब्द नहीं, बल्कि 3 ध्वनियों की ऊर्जा तरंग है। तो साथियों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे ओम और ब्रह्मांडीय ओम में तालमेल होता है? जरूर होता है। आइए हम विस्तार से समझते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं, जब आप ओम बोलते हैं तो आपका शरीर एक लो फ्रीक्वेंसी का कंपन करता है। यही फ्रीक्वेंसी धरती की रोटेशन के साथ मैच करती है। ब्रह्मांड के कई क्षेत्र इस फ्रीक्वेंसी से अलाइंड होते हैं। इसका मतलब आपके अंदर का रेजोनेंस यानी कि गूंज बाहर के ब्रह्मांडीय रेजोनेंस से सिंक करता है, यानी कि तालमेल करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यह कंपन प्रकृति के मूल कंपन से जुड़ जाए तो आपके अंदर कैसी ऊर्जा जाग सकती है। इसका उत्तर है कि ब्रह्मांड में ओम जैसी कंपन पहले से ही मौजूद हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं
तो हम यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। जैसे किसी रेडियो को ट्यून करते हैं, उसके बाद रेडियो क्या करता है कि किसी एक खास चैनल को पकड़ता है। बस यही बात है। इसीलिए यह कोई अंधविश्वास या फेथ वाली बात नहीं है। इसीलिए यह फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और साउंड रेजोनेंस का संगम है। इसीलिए जब कोई शुद्ध संस्कृत मंत्र बोलता है तो ध्यान गहरा, ऊर्जा स्थिर और शरीर शांत हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत हमारी ब्रह्मांड से जोड़ने की भाषा है। बस हम उसे सिर्फ बोलने की भाषा समझ बैठे। अर्थात संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं, बल्कि ये तीनों जगतों में वाइब्रेशनल पूल का काम करती है। शरीर से मन, मन से आत्मा और आत्मा से ब्रह्मांड तक। तो क्या संस्कृत सिर्फ भाषा थी या ये ब्रह्मांड से बात करने का प्राचीन कोड था? तो साथियों, अगर आप भी मानते हैं कि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं बल्कि विज्ञान थी और विज्ञान है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर लिखें, संस्कृत अमर है। और हाँ, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आखिरी में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।